सितारों में क्या रखा है। आइए जुड़िए हमारे साथ, करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। इस तरह घर में बैठ के समय बिताने में क्या रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही चीज सुन रहे हैं। आप अपने समय को जाया ना करें, खराब ना करें, क्योंकि बगैर समय के जीवन का जो स्तंभ है वो सही नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने समय को सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह स्मार्ट विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष एक बार मैं पुनः उपस्थित हूं मैथ के एक नए लेक्चर के साथ। आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं क्लास 8 के विद्यार्थियों को उनके समस्त 2020 और 21 में पढ़ने वाले मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताऊंगा कि आपको क्या चीजें पढ़ना है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और किसे आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है, आदि चीजें आज आप लोगों के सामने मैं साझा करने वाला हूं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया कि ये जो हमारा टॉपिक है आज जो है ये क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन 1 हो गया है, 1 चल रहा है, जिसमें आप लोग घर पे बैठे हैं, कोई पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चल रही है। इसी के समक्ष आज आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है, कितने टॉपिक आपको इस पूरे सत्र में पढ़ने हैं। देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 8 सिलेबस है। इसमें सबसे जो यूनिट देखते हैं कि कितनी यूनिट में या कितने अध्याय में इसको बांटा गया है। तो ये आपका जो सिलेबस होगा क्लास 8 मैथ का, ये टोटल आप देख लीजिए, आपको 16 अध्याय में विभाजित करके मिलने वाला है। कितने? 16 है, यानी 16 अध्याय में डिवाइड करके मिलने वाला है। तो चलिए आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं या हमें कैसी जानकारियां रखनी चाहिए। देखिए, अध्याय 1 में देखिए जरा आपको क्या पढ़ना है। अध्याय 1 में पढ़ना है मित्रों परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। अब आपको इसमें बताया जाएगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या परिमेय संख्याओं को हम कैसे समझें, परिमेय संख्याओं को कैसे हल करें, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपसे मैं साझा करने वाला हूं। बिल्कुल सरल शब्दों में आप जैसा सोच रहे होंगे, आप जैसा अनुभव कर रहे होंगे, मैं ऐसा आपको देने वाला हूं। जो आपका पहला अध्याय है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको सारी चीजें समझना पड़ेगा, बहुत ही सरल लहजे से, बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर, बिल्कुल शांत दिमाग से अपने आप को देखते रहिए। ये वीडियो हमारी, अपने आप को इतना बढ़िया रोटेट करिए, इतना दिमाग से शुद्ध रखिए कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, इसके बाद आपका जो है दूसरा अध्याय जो है आप देख रहे हैं यहाँ, आपका दूसरा अध्याय जो है वो है एक चर में रैखिक समीकरण। जी हाँ, क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण। जरा यहां सोचिए, यहां पे ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी एक चर। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है, यानी क्लास 7वीं में भी आपको इसके बारे में जानकारी दिया गया होगा। खूब अच्छे से समझिए सबसे पहले कि एक चर क्या होता है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या ओनली 1 हो। क्या हो? 1 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 1 हो, इस प्रकार बने समीकरण को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही तरीके से आप इसको दिमाग में रख लीजिए, यानी जिसमें चरों की संख्या 1 होगी वो हमारा रैखिक समीकरण होगा। अच्छा, अगर आपको कहीं से लगता है कि आपको जो है चर नहीं आता
आता, अक्षर नहीं आता या चर अक्षर नहीं समझ में आ रहा है, अगर जिन जिन बच्चों का ऐसी समस्या है तो आप सब लोग अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं आप लोगों के लिए भी स्पेशल चर और अक्षर का एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे भी कोई भी जितनी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या है तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख के भेजिए और ये लिखिए कि हमें ये इसके यानी चर और अक्षर का वीडियो चाहिए। मैं बहुत फंटास्टिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसका वीडियो बनाऊंगा, जीवन पर्यंत आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए आगे चलते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या होती है, एक होती है, वो आपका क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आपको अगला जो अध्याय पढ़ना है यानी तीसरा अध्याय आपका जो है वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज को समझना है, यानी चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, आदि चीजों पे हम लोग बहुत विधिवत ढंग से जानकारी लेने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। और बिल्कुल आप इसके ये टॉपिक जो है, ये जो आपका अध्याय है, ये आपको भी बिल्कुल पता होना चाहिए। ये ऐसा अध्याय है जहां आपको कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन से जुड़ी चीजों को पढ़ना है। यानी चतुर्भुज में आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आपके जीवन से जुड़ी जानकारियां होंगी, जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अपने घर में हैं और घर में ही हैं और आप अपने अगल बगल की चीजों को महसूस कर रहे हैं। अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय चौथा है। चौथे अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, व्यवहारिक ज्यामिति। व्यवहारिक, जरा शब्द का अर्थ समझें। क्या शब्द का अर्थ समझें। व्यवहारिक का मतलब अपने सामान्य जीवन में जो होने वाली समस्याएं हैं। देखिए हमारे आपके मित्रों के या आपके समाज में या आपके समुदाय में जितनी भी व्यवहारिक ज्यामिति होगी उस पे हम लोग आपसे क्या करेंगे, बातें करेंगे। उसमें जो भी उसमें समस्याएं होंगी हम लोग उस पर बहुत सरल तरीके से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तो व्यवहारिक ही है। ये आपको पहले से ही पता होगा कि ये क्या है, क्योंकि जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि आप देखे होंगे आपका खेत है ना, आपका खेत है, या आप अपने घर में होंगे तो आप जैसे ही लेटे होंगे तो आप छत की ओर देखेंगे तो आपको छत की एक आकृति नजर आएगी, तो ये आपके व्यवहार में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप घर में हैं, अगर आप पानी ले आ रहे हैं, बाल्टी में पानी ले आ रहे हैं, तो ये बाल्टी जो है आपके व्यवहारिक तरीके में आता है और ये सारी चीजें आपसे हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझिए। यानी आपको क्या पढ़ना है, व्यवहारिक ज्यामिति। जितनी भी चीजें आपके व्यवहार में आने वाली है वो सारी चीजें आप बिल्कुल दिमाग में एकाग्र कर लीजिए, उन्हें आपको पढ़ना है। चाहे जैसे, आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला जो आपका अध्याय है वो है क्या, पांचवा अध्याय। अब आपको इसमें क्या करना है, डेटा संधारण। यानी डेटा जो है, जो आपके जितने भी आप कह सकते हैं कि कोई भी चीजें हैं, चाहे वो वर्ग हो, घन हो, घनाभ हो, चतुर्भुज हो, सारी चीजों का डेटा इकट्ठा करके रखेंगे। और कैसे रखा जाएगा, कैसे इनको बनाया जाता है, यह वर्ग कैसे बना, चतुर्भुज कैसे बना, आप सारी चीजों पे बहुत बढ़िया से जानकारी लेने वाले हैं। इसका डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे, आदि चीजों पे बहुत विधिवत हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, अभी जिन विद्यार्थियों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे बात करते हैं।
आइए चलते हैं अब आगे। अगला जो आपका अध्याय है वो क्या है? छठवां यानी सिक्स जो अध्याय है, इसमें आपको पढ़ना क्या है? चौकों और वर्गमूल। सब लोगों ने सुना होगा, जानकारी सब लोग रखते होंगे कि वर्गमूल क्या है। इसमें हम लोग वर्गमूल पे आधारित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल के तक जितने भी आ जाते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यानी वर्गमूल से बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे जो आपको समझना ही चाहिए। जो अभी आप जैसे ही क्या करेंगे, 9वीं क्लास में जाएंगे, सॉरी 9वीं क्लास में जाएंगे, तो इससे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको, अगर आप यहाँ इस क्लास में नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ग क्या होता है, ठीक है, वर्ग पे भी कितने सवाल होते हैं या इस पे किस प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, सारी चीजों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बिल्कुल बिंदुवत, कहीं पे कोई छूटने वाला नहीं है, कहीं पे मिस होने वाला नहीं है। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। आपको वर्ग यानी वर्गमूल की और वर्ग की बहुत विधिवत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये किसमें होगा आपका? ये आपका जो अध्याय 6 है, इसमें चौकों और वर्गमूल की बात की जाएगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला अध्याय 7 यानी 7वां अध्याय है। इसमें आपको पढ़ना है क्यूब और क्यूब रूट। यानी आपको इसमें पढ़ना क्या है? घन पढ़ना है। घन क्या होता है, घन की परिभाषा क्या होती है, या इसको हम कैसे शॉर्ट ढंग से घन निकाल सकते हैं आदि चीजों पे, और उस पे हम कैसे सवाल बनेगा या सवाल को हम कैसे हल करेंगे, हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकालेंगे, और या घनमूल पे कैसे सवाल बनेंगे, या सवाल जो बना है उसको हम कैसे हल करेंगे, इस चीज पे हम लोग अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। अब जो अगला आपका अध्याय है वो है 8वां। अब इसमें आपको क्या करना है? तुलना मात्राएं। देखिए, इसमें जितनी भी तुलनात्मक मात्राएं हैं उस पे आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा नए शब्द हैं या नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ही पढ़ाया जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बहुत ही समझ लीजिए आनंद मिलने वाला है। आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। आपका जो अगला अध्याय है ये है 9th यानी 9 बीजगणितीय अभिनय व्यक्तियों और पहचान। यानी बीजगणितीय अभिव्यक्तियों और उनका क्या करना है? पहचान करना है। अब देखिए, अभिव्यक्तियों में हमें पहचान करना कैसे है बीजगणित में, यानी कि अब देखिए सबसे पहले जो आप ऊपर की चीजें देखे हैं, चर, सबसे ज्यादा इसमें सही जानकारी, सटीक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए जिससे आपको बीजगणित अच्छे से समझ में आए। बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि सर हमें ये समझे नहीं आ रहा है आदि चीजें। अच्छा, आपको जब बीजगणित तभी समझ में आएगा जब अच्छे लहजे से, अच्छे तरीके से आपको चर और अचर का ज्ञान होगा। तो मैंने अभी पीछे भी कहा था, जिस टॉपिक पे और जिस जगह आपको कहीं भी दिक्कत नजर आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें। हम कहना चाहेंगे सभी विद्यार्थियों से कि आपको कहीं भी कोई तकलीफ नजर आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख के भेजिए और आप हमें बताइए कि हमें सर ये समस्याएं आ रही है, हम उसका निदान तुरंत करेंगे। यानी बीजगणित में कैसे सवाल बनने वाले हैं, बीजगणित में हमें आगे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, बीजगणित आदि चीजों पे हम लोग बहुत बढ़िया से जानकारी आपको देने वाले हैं और उसकी पहचान भी आपको करवाएंगे। देखिए, अब जो है
ये आपकी नेक्स्ट जो यूनिट है यानी अध्याय जो है वो है 10वां अध्याय आपका 10 जो है। इसमें आपको किन किन चीजों को पढ़ना है। देखिए आयतमान ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियों का क्या करना है, हमें जानकारी लेनी है। जैसे अब ठोस आकृतियों कैसी हैं, जैसे आप कहिए गोला है, बेलन है, आदि चीजें बहुत जितनी भी ठोस आकृतियां हैं, अर्धगोला है, समझ रहे हैं ना, अर्धगोला है, आदि चीजों पे या तो अगर जैसे देखें कि अगर आपको ऐसा समझना हो इसको बहुत अच्छे से, तो ये सारी जानकारियां आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना ही पड़ेगा। ये जो चैप्टर है आगे चल के आपका अगले क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको बड़े लेवल पे बताया जाएगा, बड़ी चीजें होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ी अच्छे से समझिएगा। ठोस आकृतियां यानी सॉलिड जो वस्तुएं होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि बताइए कि ठोस आकृतियां कौन कौन है। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए कि ऐसी कितनी आकृतियां हैं जो ठोस है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं तो तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने ठोस वस्तुएं आपको समझ में आ रही हैं या आपके दिमाग में कितने ठोस आकृतियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हाँ एक चीज और है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आप देखिए आपका जो अगला अध्याय है यानी अध्याय नंबर 10, सॉरी ये तो हो गया था अपना अध्याय नंबर 11, हमें इसमें पढ़ना है क्षेत्रमिति। क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति। यानी क्षेत्रमिति क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है, मिति क्या होती है, आदि चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ भी हम आप लोगों को बताएंगे कि क्षेत्रमिति होती क्या है, या क्षेत्रमिति कहां कहां पे संभव है, या इस क्षेत्रमिति का कहां तक हम यूज करेंगे। बहुत विधिवत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल अच्छे से। यानी क्षेत्रमिति में जितनी भी समस्याएं आपको आने वाली हैं, क्षेत्रमिति से कितने सवाल बनने वाले हैं, क्षेत्रमिति के बने हुए सवालों को किस ढंग से हल करना है, सभी चीजों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, बताने वाला हूं, बहुत अच्छे लहजे से जो आपके मन को भाएगा। क्षेत्रमिति देखिए अगला इसी में जो आपका अध्याय है 12वां, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें आपको एक्सपोर्ट और पार्ट्स जितने भी आकृतियां हैं या इनसे संबंधित आंकड़े हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। ये चैप्टर में आपको बहुत विधिवत ढंग से, जिससे आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आए, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और एक चीज दिमाग में रखिए, आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें। जितनी चीजें आपके साथ हमने साझा किया, हमने आप लोगों के सामने जितनी भी चीजों को रखे हुए हैं यानी साझा किए हैं, ये सारी चीजों को आप लोग बिल्कुल ऐड कर जाइए। आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, कहीं से कोई समस्या ना आए। अगर कोई समस्या आपको लग रही है, कोई समस्या आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है, बगैर कोई शर्म किए हुए, बगैर कोई लिहजे के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीजें हमें यहां से नहीं समझ में आई। आपके सॉल्यूशन के लिए हम तत्पर तैयार हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए।
ये सारी चीजें आज हम लोगों ने आपके सामने क्लास 8 में कितने सिलेबस आपको पढ़ना है, सारी चीजों को आज आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आई होप हमारे द्वारा बताई गई बातें आज आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर हमारे द्वारा सारी बातें आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।